गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था मार्केट, अगर आप कल का एनालिसिस वीडियो सुनोगे तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी का मूवमेंट। जैसा हमने प्लान किया था कि अगर 47,000 के ऊपर सस्टेन करती है मार्केट, 47,000 के ऊपर सस्टेन कर जाती है मार्केट, तब हम अपसाइड का मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, तब हम अपसाइड का प्लान करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देखोगे मार्केट ओपन हुआ, डाउन साइड आया, उसके बाद 47,000 के ऊपर सस्टेन किया। तो हमारी प्लानिंग क्या थी कि 47,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो 47,800 एक सेफेस्ट जोन होगा, जहां से एक बार रिवर्सल लिया मोटा मोटी। उसके बाद हमने लिखा था 48,000 हमारा सेकंड टारगेट होगा, और मैक्सिमम वी कैन प्लान अप टू द 48,500। वो भी कब, जब 48,000 के ऊपर प्राइस सेक्शन बनाती है। तो अगर प्राइस सेक्शन नहीं बनता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो प्राइस एक्शन अगर आप समझो तो बहुत देर तक मार्केट यहाँ अपसाइड होल्ड किया। तो प्राइस एक्शन हो या एक लंबे टाइम तक होल्डिंग देकर अप जाने की बात है, दोनों सिनारियो सेम। या तो मार्केट अपने आप को बहुत देर तक एक जगह पे होल्ड करे, उसके बाद ब्रेकआउट दे, या तो मार्केट डाउन आके रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन बना के अप जाए। तो टारगेट दोनों चीजों में। हाँ, इससे ज्यादा हमने आज प्लान नहीं किया था, पहला क्लियर कि 48,500 के ऊपर हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। मार्केट गया गया। मैं बार बार बोलता हूं कि आपके टारगेट के हिसाब से, आपके प्लान के हिसाब से मार्केट को बिहेव हो गया। उसके बाद कहां जा रही है कहां नहीं जा रही है मत देखो। अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपके प्लान के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने के बाद, आपके प्रॉफिट बुक होने के बाद मार्केट को नहीं देखना चाहिए। चलिए, ये तो बात थी आज की। जो अगर मैं अपने ग्रुप्स की बात कर लूं, जो मैंने ग्रुप में हेल्प किया था, तो देखो 10:21 में मैंने क्लियर करके लिखा था कि अभी 47,000 रेसिस्टेंस है और 46,500 सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये 47,000 का रेसिस्टेंस ब्रेक होता है और प्राइस एक्शन के साथ, तो 47,500 टारगेट होगा। और उसी टाइम मैंने एक पेपर ट्रेडिंग के कॉल भी दिया था, 46,700 का सी, 440 के एवं। और देखो कितना स्मूथ, बहुत जल्दी टारगेट भी मिल गया था। 800 तक का बात की थी, 800 तक का टारगेट भी मिल गया। तो एवरीथिंग गोज टुडे अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। अब हम अगर कल की अब एनालिसिस की बात कर लेते हैं, कल की एनालिसिस क्या रहनी चाहिए। तो कल की एनालिसिस भी बड़े सिंपल है। मार्केट अभी देखिए, इसी को बोलते हैं न्यूज। अब मार्केट जैसे स्टेबल होती दिख रही है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी दिखने लगी। गवर्नमेंट की सरकार, जिस सरकार की बात हो रही थी वो गवर्नमेंट फिर से बनने लगी। तो मार्केट भी अपना रिएक्शन फिर से अप ट्रेंड में देने लगा। तो अब देखोगे तो मार्केट जहां 2 दिन पहले था, बिफोर एग्जिट पोल जिस दिन आया था, तो मार्केट का अब देखोगे तो मार्केट फिर वहीं आके रुक गई है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की अगर मैं बात कर लूं, तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ दी है? बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग 49,054 पे क्लोजिंग दी है, 49,954। बड़ा सिंपल रहेगा। अगर डाउन साइड की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी अगर डाउन साइड आती है कल, तो पहला सपोर्ट 47,500 का रहेगा। ये जो रेंज था पीछे बैक बात कर ले अगर हम, तो 30-31 के डेट में जहां बैंक निफ्टी फंसी थी और उसके बाद अचानक गैप अप हुआ था ऑन एग्जिट पोल, ये कंटिन्यूअस। तो ये जो एरिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी जब तक इस एरिया के ऊपर है, इसके ऊपर रहेगी, तब तक हमको अपसाइड ही के टारगेट दिखेगी। तब तक हमको अपसाइड के टारगेट दिखेगी। यानी कहने का मतलब 47,500 के अपसाइड जब तक मार्केट है, तो हमको अपसाइड देखना है। अगर मार्केट मान के चलो फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैप डाउन खुलती है, 47,500, सॉरी बार बार 47,000 निकल रहा है, सॉरी फॉर दैट, 48,500 तक आके अगर अपने आप को फिर से अपसाइड लेती है और प्राइस एक्शन बनाती हुई जाती है, तो सिंपल टारगेट रहेगा कल का। पहला टारगेट आपका होगा 49,500, 49,500 का। देखो ये एक छोटा सा लाइनिंग दिख रहा होगा यहाँ आपको। इस एरिया में आपको फर्स्ट टारगेट बुक कर लेना है 49,500।
49,500 पे अगर प्राइस एक्शन बना के अपसाइड निकलती है, इसको तोड़ते हुए लगभग 550 का अगर अपसाइड निकल जाती है, सस्टेन करती है, तो सेकंड टारगेट 700 एंड थर्ड टारगेट 50,000 राउंड फिगर, 50,000 राउंड फिगर, ये हमारा अपसाइड का टारगेट होगा। यानी अगर 48,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है डाउन आने के बाद, तो हमारा टारगेट होगा अपसाइड का 49,500 पहला, दूसरा 49,700, तीसरा 50,000। दैट्स ऑल फॉर द टुमारो, यही हमारा टारगेट होगा। ध्यान से सुन लीजिए, 48,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करती है और सस्टेन कराती है, तो हमारा टारगेट होगा 49,500, और उसके बाद अगर 49,500 के ऊपर प्राइस एक्शन बना के निकलते रहती है, तो हमारा टारगेट होगा 49,700 और 50। इससे ज्यादा हम कल के लिए प्लान नहीं कर रहे। हाँ, अब डाउन साइड की अगर बात कर लेते हैं कि अगर ये सपोर्ट तोड़ देती है, 48,500 का सपोर्ट तोड़ देती है, तो जहां से ये प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं, जहां बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा एक डोजी कैंडल बना के, स्पिनिंग टॉप बना के अपसाइड गई है, इस एरिया को दो देखते हैं अगर हम, तो यहां तक मैक्सिमम डाउन आ सकती है, मैक्सिमम यहां तक डाउन आ सकती है। और अभी के मार्केट में मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इससे नीचे आप सोच भी सकते हो, प्लान भी कर सकते हो। वो भी कब, जब प्राइस एक्शन बना के इसको तोड़े। प्राइस एक्शन ऑलरेडी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, समझ लो। प्राइस एक्शन मतलब मार्केट इसके नीचे आनी चाहिए, फिर अप जानी चाहिए, और नीचे आनी चाहिए, तब प्राइस एक्शन बनेगा डाउन साइड। तो इससे ज्यादा तो मुझे किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि इससे नीचे मार्केट आएगी। मार्केट की डाउन साइड की रेंज अगर मैं बात कर लूं, तो 48,050 से लेके 48,142 हो सकती है मैक्सिमम। हाँ, अपसाइड में हमारे पास स्पेस है अच्छी खासी। अपसाइड की अगर मैं बात करूं, तो अपसाइड में अभी भी हमारे पास स्पेस है अच्छी खासी। और मार्केट का मोमेंटम की बात करें, तो मार्केट इज ऑन द वे। कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जैसा बाजार है उसके साथ चलिए, वेट करें, हर दिन प्रॉफिट, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस इन सेंस, मार्केट को अपना पहले सेटल डाउन होने दें। मार्केट ओपन हुआ कूद जाए ना, उसमें आपको 4 दिन प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन 8 दिन नुकसान मिलेगा। तो बड़ा सिंपल रहेगा कल का एनालिसिस, कि पहला तो रीजन, कि मार्केट क्या मतलब, पहला क्या है रीजन हमारा प्लानिंग, कि 48,500 तक मैक्सिमम डाउनसाइड हम सोचेंगे, यहां तक वेट करेंगे। 500 के आसपास, इस रेंज के आसपास आके कहीं भी पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, उसका सेकंड कैंडल अपसाइड ब्रेक कर देता है, कंफर्मेशन मिल जाता है, देन वी प्लान फॉर 49,500, और वहां पे फिर अगेन वेट करेंगे, तब हम प्लान करेंगे 50,000 राउंड फिगर, 50,000 का राउंड फिगर हम बैंक निफ्टी में इतना। क्यों करेंगे, क्या करेंगे, अगर इसकी बात कर ले तो देखो सिंपल। बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को, अगर हम 1 घंटे की ट्रेंड लाइन की बात कर ले आरएसआई का, तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू इसके ऊपर सस्टेन कर रही है। मार्केट अगर थोड़ा डाउन भी आती है और फिर यहाँ से अपसाइड निकलने लगती है सस्टेन करते हुए, तो आरएसआई 50 के ऊपर चल भी रही है। तो ये अपसाइड जाने के अच्छे होप अभी दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों सिनारियों में, 1 आवर में अगर हम बात करें तो, 1 डे में बात करें तो, दोनों सिनारियों में 50 एबव का आरएसआई है, मेंटेन कर। तो इसके हिसाब से मेरा जो प्लानिंग है, यही है बैंक निफ्टी। लोअर साइड मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ कि अगर खुद बैंक निफ्टी लोअर आती है, तो वहां तक 48,500 तक हम वेट करेंगे। मैं तो नहीं जाने वाला पुट में अभी, मैं अब की प्लानिंग करूंगा फॉर द डाउन साइड। हाँ, अगर बैंक निफ्टी थोड़ा गैप अप ही ओपन हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा वेट कर सकते हो सकता है 500 के आसपास से ये डाउन आ जाए, और उसके बाद फिर अगर 49,000 के आसपास सपोर्ट लेके फिर अब जाने लगे और दिन का हाई ब्रेक कर दे,
49,500 जो भी उसका रहा है उसको ब्रेकआउट दे दे तो आप 50,000 तक प्लान कर सकते हैं। ये सिंपल रहेगा कल का हमारा प्लान। और मुझे लगता है कि पिछले 3-4 दिनों से हम लोग वीडियो एनालिसिस कर रहे हैं बैंक निफ्टी को लेकर खासकर, और हर दिन की एनालिसिस हमारी उसी रही वैसे ही चल रही है और अच्छी चल रही है। कल का भी रिजल्ट आपने देख लिया, उसके पहले भी मैंने रिजल्ट दिखाया, अपने स्टूडेंट्स को कैसे गाइड कर रहे हैं, कैसे हेल्प कर रहे हैं, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ डाउन साइड सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ ब्रेकआउट होगा तो क्या प्लान करना है, एवरीथिंग हम अपने ग्रुप में लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो आपको भी अगर सीखना हो तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बट एजुकेशन पर्पस। क्योंकि यहाँ अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि कॉल टिप्स मिलेंगे, हम उस पर पैसा बनाएंगे, तो सॉरी फॉर दैट। यहाँ जो भी है लर्निंग और एजुकेशन पर्पस से ही सारा काम होता है। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर करता हूँ ओनली फॉर माई एजुकेशन पर्पस और माई व्यू। आपको अच्छा लगता है आप हमारे साथ अपना व्यू मैच करा सकते हैं और उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप दिए गए लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं, इसी में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब मार्केट थोड़ा नॉर्मल होती दिख रही है, अगर बात करते हैं तो प्रीमियम भी आप देख लो, प्रीमियम भी नॉर्मल होते दिख रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले मंडे से तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए। नहीं तो पीछे कुछ दिनों की बात कर ले तो एटीएम का प्राइस 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,300 रुपये था, अब वो नॉर्मल होता दिख रहा है। तो हम लोग अब ट्रेड में धीरे धीरे घुस सकते हैं। जैसा कि मैंने उस टाइम बोला था, एग्जिट पोल के टाइम बोला था, ऑन द डे ऑफ रिजल्ट भी बोला था, भैया मार्केट न्यूज बेस्ड है, न्यूज बेस्ड है, हो सकता है कुछ भी हो जाए, एनीथिंग इज पॉसिबल। आप जैसा देख सकते हो मार्केट ने एक लंबा छलांग लगाया ऑन द एग्जिट पोल, मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया ऑन द रिजल्ट, लेकिन अब ये नॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर दे, नॉर्मल बिहेव स्टार्ट कर दे। तो अब समय आ गया है आप अपने एजुकेशन को यूज करके अब आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली। और जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक्स। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और थोड़ा आगे बढ़ने में, जिससे मैं आपको सपोर्ट कर सकूं, आपको सपोर्ट कर सकूं। तो जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं दैट्स गुड, जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और लाइक कीजिए, अपने भाई को प्रमोट करते हैं, शेयर भी कीजिए लोगों को। थैंक्स फॉर टुडे अगेन, वन टाइम रिपीटिंग द सेम थिंग। 48,500 हमारा सपोर्ट रहेगा, 49,500 हमारा टारगेट रहेगा और मैक्सिमम अप टू द 50,000 हमारा टारगेट है। उस बीच में 3 लेवल आएंगे, 49,500, 49,700 और 50,000। डाउन साइड के लिए मैं तभी प्लान करना स्टार्ट करूंगा जब मार्केट उस हिसाब से निगेटिव दिखे, 48,142 के नीचे सस्टेन करें। अदरवाइज मार्केट का सिनारियो अगर बोले तो मार्केट न्यूज बेस्ड को अगर हटा दिएगा तो मार्केट इज लुकिंग गुड फॉर द अप ट्रेंड। अभी कंटिन्यूअस अप ट्रेंड के लिए ही मुझे दिख रहा है। हर सपोर्ट नीचे आएगी, सपोर्ट लेगी, अपसाइड जाएगी। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है, आप देख सकते हो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का ऑप्शन रहेगा 48,500 पे एक ठीक ठाक सपोर्ट दिख रहा है। जो मैं बात कर रहा हूँ 48,500, अगर आप 48,000 का राउंड फिगर लोगे तो इट्स ए गुड सपोर्ट, नॉट ये बुरा सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। लेकिन यहाँ से बैंक निफ्टी को रिएक्ट करना चाहिए 48,500 से। और अपसाइड की अगर बात करूं तो एक बहुत बड़ा टारगेट यहीं पे दिख रहा है आपको 49,500 और सेकंड 50,000। इससे ज्यादा अभी आप प्लान ना करें अपसाइड के लिए, देखते हैं उसके बाद क्या होता है ऑन डे ऑफ फ्राइडे। अभी तो थर्सडे है, कल फ्राइडे है, इस वीक में अभी 2 दिन बचे हुए हैं। इसके बाद मंडे को कैसा रहता है मोमेंटम उसकी बात करेंगे। अभी तक तत्काल की बात अगर बात करें तो यही दिख रहा है सिनारियो। और निफ्टी इज ऑल्सो लुकिंग गुड फॉर द अपसाइड। निफ्टी ने एक अच्छा आज रैली दिया अपने आप में, 725 पॉइंट्स दिए, तो अगर ये अच्छी बात बोल सकते हैं कि अभी भी स्पेस है
आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर द 23,000 इन द निफ्टी, लेकिन कल ही होगा, इट्स नॉट श्योर। चलिए उस पर हम लोग आएंगे निफ्टी, और फिर निफ्टी की बात हम लोग आगे करेंगे। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ पिछले 4 वीडियो से कि हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा ऑल मार्केट को नॉर्मल होने दो, 1 डे 2 डे मैक्सिमम, और मंडे से ये सारी चीजें स्टार्ट और स्मूथ हो जाएंगी। लेकिन बैंक निफ्टी में पर डे आपको जो दे रहा हूँ, मार्केट इज डूइंग अकॉर्डिंग टू दैट, तो आप उसे वर्क कर सकते हो। आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है, आप उसको लर्न कीजिए। हमारे लर्निंग ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक अच्छा और बेहतर नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, हमेशा आपका भाई उसमें सपोर्ट करेगा, जो आपको एक अच्छा रिटर्न दिला सकता है। लेकिन बिना लर्निंग रिटर्न कभी नहीं हो सकता है। टेलीग्राम के चक्कर में कॉल टिप्स में पढ़ोगे तो फंस जाओगे भैया। कॉल टिप्स में वही होगा, 20 पॉइंट स्टॉप लॉस, 25 पॉइंट टारगेट, तो वो मैं काम नहीं करता। आपको मैं कुछ दिनों से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यूअस, कि मैं किस हिसाब से अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ। देखोगे तो लंबे लंबे टारगेट होते हैं, तो आप भी सीख लोगे तो आप भी करने लगो, आप भी सीख लो आप भी करने लगो। तो आज 5 तारीख हो गई, 12 तारीख से हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टेक्ट ऑन आवर वेबसाइट, ऑन आवर लिंक, किसी भी कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर टुडे, अगेन वी विल मीट टुमारो। ध्यान रखना, नेगेटिव अभी नहीं बनना है, मार्केट को थोड़ा समझने दो। मार्केट अभी अप ट्रेंड ही दिख रही है, 48,500 तक लोअर साइड, उसके बाद ऊपर साइड 50,000 तक का मुझे स्पेस दिख रहा है अभी तक का। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं।